वेलकम स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम हम लोग शुरू कर चुके हैं। क्लास आप लोग का लेक्चर 1 गॉस थ्योरम में पहले हो चुका है। आज गॉस थ्योरम में आपका दूसरा लेक्चर होगा। तो आप लोग को सबसे पहला काम तो वही हम कहेंगे कि पीछे से आप रिवाइज करके आइएगा। आपका चैप्टर 1 में लगभग 13 लेक्चर हुआ है, इसमें कूलम्ब लॉ वगैरह सारा बेसिक चीज़ का हम लोग चर्चा किए हैं। तो पढ़ाई का तरीका तो वही है, आपको पीछे से सारा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। और ख़ास तौर पर लास्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का चर्चा कर दिए हैं। एरिया वेक्टर का भी हम लोग चर्चा किए थे। थोड़ा सा फिर से हम लोग एरिया वेक्टर से ही शुरू करेंगे, कुछ वेक्टर का प्रॉपर्टी जानेंगे, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे तो एकदम सिंपल वे में तो रहेगा लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो फिजिक्स का लैंग्वेज वेक्टर है, इसलिए वेक्टर को स्केप करके अगर हम चलेंगे तो वह रटने वाला काम हो जाएगा। तो जितना ज़रूरी है केवल उतना चीज़ का चर्चा कर लेते हैं आज के क्लास में। एरिया वेक्टर हम थोड़ा सा पहले चर्चा कर ही लिए हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं उस पर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को महसूस कर लेना है आप लोग को। और बहुत सिंपल चीज़ है, विद्युत क्षेत्र रेखा से संबंधित है। तो यह दो चीज़ अगर क्लियर रहेगा तो आगे का क्लास में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में आपको कहे थे कि एरिया को, जो कि वास्तव में ऐसे तो अदिश राशि है लेकिन उसको भी हम लोग एज ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। एरिया को हम सदिश बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो उसके साथ एक यूनिक डायरेक्शन जोड़ते। जैसे मान लो कि यह ब्लॉक बोर्ड ही आपका कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, तो इसका यूनिक डायरेक्शन अगर चूज करना हो तो क्या होगा? तो इस पे हम नॉर्मल डालेंगे, और जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, बाहर की ओर जो लंब होगा, वही इसका डायरेक्शन होगा, जो कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। अंदर की ओर जो नॉर्मल होगा वह इसका निगेटिव डायरेक्शन होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। और एरिया को वेक्टर बनाने का रीजन भी बताए थे, आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे। अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, हम अगला स्क्रीन दे देंगे लिखने के लिए। तो कहते हैं कि जैसे मशीन में आप लोग नहाते हैं और मशीन से इस तरह से पानी निकल रहा है, तो यह जो पानी मशीन से अगर निकल रहा है, इसको आप लोग मान के चल सकते हैं कि यह पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। तो इस पे हम कहे थे कि अगर कोई चूड़ी को इस तरह से कोई रिंग लेते हैं और रिंग को मशीन के आगे, पानी जिससे निकल रहा है उसके आगे अगर इस रिंग को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो अगर इसको इस तरह से आप रख रहे हैं तो मैक्सिमम पानी आपका इससे होकर फ्लो करेगा। और जैसे जैसे रिंग को अगर तिरछा खींचेगा, पानी का मात्रा क्या होगा? कम होते जाएगा। यानी कि रिंग के ओरिएंटेशन पे आपको पानी का मात्रा डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल इस तरह से अगर रख रहे हैं तो मैक्सिमम पानी निकल रहा है, अगर इस तरह से टिल्ट करते जाते हैं पानी की मात्रा कम होते जाती है। तो इससे कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर पे दिशा का प्रभाव पड़ रहा है। और इसी कारण से हम कहे कि एरिया वेक्टर को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लिए। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक एरिया है आपका, यह एरिया है, ठीक है, तो इस पे क्या करना है आपको? नॉर्मल एन डाल देना है, और इसी एन के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे जो कि इसका डायरेक्शन बताएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा। अब थोड़ा सा हम अभी ही आपका डॉट प्रोडक्ट और कंपोनेंट का चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो माल सबसे पहले आप लोग को हम हमेशा बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यह आपका हो गया जेड एक्सिस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह समझना जरूरी है हम लोग को। तो मान लो यह बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड का यह जो अक्ष है, इस लंबाई को हम मान लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और यह आपका चौड़ाई है बोर्ड का, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। और जेड एक्सिस डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इस तरह से यह बोर्ड के आर पार आ रहा है। ठीक है।
तो अगर बोर्ड आपका कोई एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि यह बोर्ड एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर होने के लिए इसका एरिया मान लीजिए कुछ होगा। कह देते हैं कि बोर्ड का एरिया ये है 5 मीटर 10 मीटर स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं। और इसके साथ अभी हमने आपको बताया कि एक डायरेक्शन भी आपको अटैच कर देना है। तो वह डायरेक्शन कैसे होगा? तो बोर्ड पे इस तरह से हम नॉर्मल डाल रहे हैं, बाहर की ओर जो नॉर्मल आ रहा है वही इसका क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो वेक्टर की क्लास में बताते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे लेते हैं और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन भी आप लोग को करवाएंगे। लाइट कटा हुआ है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर को समझना है। यह बोर्ड आपका एरिया है, हमने मान लिया कि बोर्ड का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस बोर्ड का एरिया वेक्टर को हम ए लिख रहे हैं तो ए बराबर क्या लिखिएगा आप लोग हमको बताइए यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो कोई भी वेक्टर है सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 5 यूनिट, ठीक है। अब हमको डायरेक्शन देना है और आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, कौन वेक्टर इसका डायरेक्शन देगा। तो सबसे पहले आप लोग सीखिए यहाँ पे कि बोर्ड का प्लेन क्या है। आप कहिएगा कि बोर्ड का प्लेन क्या है, किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है। तो अभी पहले आपको कह दिए कि लंबाई को हम क्या मान रहे हैं? एक्स एक्सिस मान रहे हैं, और इसका चौड़ाई को क्या मान रहे हैं? वाई एक्सिस मान रहे हैं। मतलब बोर्ड का प्लेन कौन प्लेन हो गया? आपका बोर्ड किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि यदि आपका बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है, अब इस बोर्ड पे नॉर्मल डालेंगे तो वह किस एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है? देखो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? उस पे लंब होता है, आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होता है। तो यह जो लंब आपने इस तरह से मार्कर को देखिए, तो यह लंब किधर जा रहा है? तो आपको बताया कि जेड एक्सिस कैसे रहता है, तो बाहर की ओर आपका आ रहा है। मतलब कि यह एरिया वेक्टर है जो कि हम बोर्ड को कह रहे हैं आपका एक एरिया वेक्टर, इसको बनाइए। तो क्षेत्रफल तो आप मैग्नीट्यूड तो लिख दिए, लेकिन इसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग हो रहा है? जेड एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। और जेड एक्सिस का दिशा कौन यूनिट वेक्टर बताता है? के बताता है। यानी कि इसको क्या लिख दिए, देख लीजिए। एरिया वेक्टर बोर्ड को अगर एरिया वेक्टर के टर्म में हमको लिखना था तो ए बराबर क्या हो गया? 5K हो गया। अब इसी चीज को अगर सोचिए कि मान लेते कि हो सकता है कि बोर्ड अभी आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इस तरह से अगर बोर्ड रहता, हथेली की तरह से अगर रहता, तब बोर्ड का प्लेन क्या होता? तो एक जेड एक्सिस इसमें आ रहा और एक एक्स एक्सिस आ रहा है कि नहीं? देख लो ध्यान से सब लोग। अगर इस तरह से अगर बोर्ड को रख रहे हैं हथेली की तरह से, बोर्ड को ऐसे उल्टा कर दिए, तब कौन कौन एक्सिस आ रहा है? तो एक आपका जेड एक्सिस आ रहा है और एक एक्स एक्सिस। तब बोर्ड का प्लेन क्या हो जाता? एक्स जेड प्लेन हो जाता। अब अगर इस एक्स जेड प्लेन का डायरेक्शन आपको लिखना होता तो बोर्ड आपका ऐसे है नॉर्मल, इस तरह से रखते, किधर जा रहा है नॉर्मल? वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 5J हो जाता। तो थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना, क्योंकि प्रॉब्लम भी आपको देंगे तो आपको प्लेन पता करना चाहिए। प्लेन पता करने का नियम सिंपल है। कोई भी प्लेन है तो आप देख लीजिए कि लंबाई किस एक्सिस के लॉन्ग है, चौड़ाई किस एक्सिस के लॉन्ग है। अगर एक्स और वाई एक्सिस इसमें आ जा रहा है मतलब जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड का प्लेन आपका क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया, और जेड एक्सिस क्या हो गया? इसका डायरेक्शन हो गया। तो अगर बोर्ड को एरिया वेक्टर के रूप में लिखे तो क्या हो गया? 5K हो गया। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक सब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक दूसरा चीज यहीं पे हम लोग लगे हाथ समझ लेते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर है, मान लो यह आपका वेक्टर ए है, यह आपका वेक्टर बी है, और दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा है। ध्यान से समझिएगा, वेक्टर ए है,
वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जिसको कि अदिश गुणनफल भी कहते हैं, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यह याद रखिएगा आप लोग कि दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा हो जाता है। कुछ भी लिखना नहीं है, माइंड में केवल आप लोग लिखते जाइए। और तीसरा चीज यहाँ पे आपको समझना है कि अगर यह जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए है, यह एट एन एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम कहेंगे कि वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा। कंपोनेंट निकालना हम 2-3 बार अभी तक बता चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो एक्चुअल में यह यहाँ से परपेंडिकुलर डाले और वेक्टर ए का यह हिस्सा वेक्टर ए का क्या कहलाता है, एक्स कंपोनेंट, इसको एक्स भी लिखते हैं। और एकदम आसान तरीका है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख दीजिए ए कॉस, हमेशा कोसाइन एंगल लीजिए, कभी भी साइन एंगल भूल से